ओम शांति। आज सभी बाबा के अनन्य बच्चे, हाँ, बाबा के दिल तक नसीन नूरे रतन लाडले से की लदे बच्चों से मुलाकात हो रही है। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? अच्छा, ठीक। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो आज बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए, संगीता बहन अभी सुना रही थी कि कैसे बाबा हम बच्चों को इस समय अपनी समर्थता का ज्ञान करा रहे हैं और साथ साथ अपनी सामर्थ्य को सफल करने की बात भी बाबा कह रहे हैं। तो बाबा बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं और बाबा ने अनेक वाणियों में हम बच्चों को बाप समान बनने की बात कही है। तो आप सब विशेष पुरुषार्थ तो कर ही रहे हो आप समान बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए, लेकिन उस विशेष पुरुषार्थ को करने के साथ साथ कई बार हम बच्चे कहीं कहीं अलबेले हो जाते हैं और अलबेले हो जाने पर गड़बड़ मारना शुरू कर देते हैं। तो वो गड़बड़ ना हो, हम संगम युग पर बैठे हैं। संगम युग का एक एक पल अमूल्य है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और चला चली की बेला है, ये भी मालूम है कि अब वर्तमान समय कब जिंदगी की शाम ढल जाए। जो चारों ओर वातावरण दिखाई देता है, जिस तरह का माहौल है कि लोग दौड़े पड़े हैं, कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, सुबह हम किसी से मिले, शाम को भी पुनः मिल सकेंगे, ये आज संकल्प हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें पैदा करता है। आप देखिए किसी के अंदर भय पैदा होता है, आप देखिए किसी के अंदर अनिश्चितता पैदा होती है, किसी के अंदर कंपन पैदा होता है, नहीं भी बीमार है तो भी बीमार हो जाता है। तो बाबा हम बच्चों को चाहता है कि हम भगवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, हम भगवान के बच्चे निर्भय हैं और निर्वैर हैं। आप अपने अंदर कभी भी किसी तरह का संकल्प नहीं लाना कि क्या होगा, नथिंग एल्स, कुछ नहीं होगा। हम भगवान की छत्र छाया में बैठे हैं, भला हमारा क्या होगा? हमारा जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, जो हुआ वो बहुत अच्छा, और आगे भी जो कुछ होगा वो बहुत अच्छा। हमें बाबा के उन महावाक्यों को ध्यान देना चाहिए जो बाबा ने कहा और आज भी हो। भगवान हमारा साथी है। बाबा ने वायदा किया है, बच्चे एक कदम तुम चलोगे तो 1000 कदम मैं चलूँगा। तो बाबा हमारे साथ साथ चलने को तैयार है और एक नहीं 1000 कदम चलने को तैयार है। तो हम एक कदम तो रखें, ये तो हमारी ड्यूटी होती है ना। तो आज भी जैसे बाबा ने कहा कि समय सफल करो, संकल्प सफल करो, अपनी श्वासें सफल करो, तन मन धन सफल करो, मिरुआ मौत मलू का शिकार। ऐसा ना हो कि किसी की दबी रहे धूल में किसी की राजा खाए, फिर ये दबी ही रही तो फिर सफल कहाँ हुई। तो सबसे पहली चीज़ है हमारी श्वासें सफल हों। सबसे पहली बात है हमारे संकल्प सफल हों। और हमारी श्वासें और संकल्प कब सफल होंगे? जब हमारे फरिश्ता स्वरूप, हमारे वरदानी स्वरूप का दुनिया साक्षात्कार करेगी। हर समय जब हम साथी को साथ रखकर चलेंगे तो हर श्वास शुभ भावना शुभकामना संपन्न होगी।
प्रायः होता ये है कि हमारे इसमें से गड़बड़ होती है जब हम साथी का साथ छोड़ देते हैं। हमें अपने परमात्मा पिता का, उस शिक्षक का, उस सतगुरु का किसी भी मोड़ पर न हाथ छोड़ना है, न साथ छोड़ना है। बाबा ने अभी हम बच्चों को मास्टर करुणा निधान बनाया, दया का सागर बनाया, और इस समय हमको हर आत्मा को शुभ भावना, शुभकामना, दयालु और कृपालु बनकर देनी है। हमारे मुख से कभी भी ये शब्द न निकले, अरे जैसे कर्म थे वैसा भोगा ना। अंतिम समय, अंतिम, और इस अंतिम समय में 84 जन्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। तो हमें भगवान की उंगली पकड़ कर रहना, हमारा भी तो हिसाब किताब चुकता होना है। कई बार हमारे अंदर जो बाबा बार बार कहता है, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, लेकिन आ जाता है सामने। हाँ, ये देह अभिमान जो है अपना विभिन्न स्वरूप बनाकर सामने आ जाता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे इस कलयुग में ये माया तुम्हारे सामने आएगी, क्योंकि तुम्हें अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकता करना है। अब उसमें होता क्या है, या तो घबरा जाते या फिर सामना करने लगते। हम बच्चे भी या तो माया से घबराते हैं और या क्या करते हैं, युद्ध करना शुरू कर देते हैं। तो जब युद्ध करते हैं तो युद्ध करते समय हमारे अंदर क्या होता है, थकान पैदा हो जाती है। कभी माया भारी पड़ती है, कभी हम भारी पड़ते हैं, कभी माया भारी पड़ती है, क्योंकि हमको माया के विभिन्न रूपों का जो नॉलेज है, उस नॉलेज से हम माया से युद्ध नहीं करते। बाबा हमेशा कहता कागज़ का शेर है, ये चींटी है मरी हुई, लेकिन तुम पता नहीं क्या समझ लेते हो, और समझने के बाद उससे टकरा जाते हो। क्या करें, माया आ गई, माया आ गई। अरे ये आ गई, आने दो, हर्जा नहीं है। आपके पास नहीं आएगी तो जाएगी कहाँ। इस माया को सलामी देने के लिए आपके पास आना है, आएगी, लेकिन सलामी देकर वापस चली जाएगी। तो कब चली जाएगी, जब हम माया के विभिन्न रूपों को सामने रखेंगे। जब हमको अखाड़े में उतरने के पहले हर दांव का ज्ञान होता है। बॉक्सिंग करते ना, देखा होगा, एक छोटे से रिंग में खड़े होते हैं दो लोग, और आपस में जब मुक्केबाजी शुरू होती है, कौन कहाँ मार देगा, नियम है, कानून है, सब कुछ है, बावजूद उसके किस पंच का क्या जवाब देना है अगले को भी मालूम। अगर भूल गया, वो घबरा गया कि ये सामने वाला तो बहुत हैवी है, तो पता लगा कि उसके एक मुक्के में धराशायी हो जाएगा। तो हम भी कभी कभी माया के उस स्वरूप को देखकर घबरा जाते हैं, युद्ध करने लगते हैं। मन थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, बाबा भूल जाता है, और हम कहते हैं अब क्या करें, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। ये आत्मा हमसे ही बदला लेने आई थी, इस आत्मा का हमारे से ही हिसाब किताब चुकता होना है। अरे ये सब कार्मिक अकाउंट हैं, सारी फाइलें खुलनी हैं। हमको जानकारी है कि ये पिछले हिसाब किताब से ही हमारे सामने आया। ओम शांति, आया है तो चला जाएगा। हमारा साथी तो स्वयं सर्वशक्तिवान है। हमें ये ध्यान रखना कि हमारा साथी कौन है। हमारा साथी स्वयं भगवान है और हम उसके साथ हैं। तो जब साथी को साथ रखेंगे तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है नहीं है। भूल तो नहीं जाते हैं कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन जब हम साथी को ही इग्नोर कर देते हैं तब क्या होगा, तब क्या होगा। आज शनिवार है, बहुत से लोग हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान अष्टक पढ़ेंगे, दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, चोला चढ़ाएंगे। क्यों? आप भी तो हनुमान हो, आप भी तो महावीर हो। लेकिन हम जा कर के वहाँ करते या सामने से गुजरते हैं, सर झुका लेते हैं। क्यों? उनको हर समय हर चीज़ का ज्ञान था,
जागृत थे, चैतन्य थे। हाँ, जिस समय समुद्र का उल्लंघन कर रहे थे तो सुरसा नाम अहिन की माता, लोग कहते हैं ना कि उसने कहा है कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, मैं यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी हूँ, तुम मुझे इग्नोर करके चले जा रहे हो। उसने उनको खींच के नीचे कर लिया। अब वो उसकी ताकत थी और हनुमान जी ने भी समझ लिया कि हाँ मेरा मुकाबला बराबर वाले से है। तो कहते हैं जैसे जैसे सुरसा ने अपना रूप दिखाया, उन्होंने निवेदन भी किया बड़े विनम्र भाव से कि मैं अपने प्रभु का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, लौट के आऊँगा तो समझ लूँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी हिसाब किताब चुकता करने का। तो जैसे ही सुरसा ने अपना स्वरूप बढ़ाया, तुरंत पवन सुत 32 वयौ। सोचिए कि पवन सुत ने क्या किया, देखा सामने वाला बराबर का है तो एक के बाद एक उन्होंने इतना बढ़ाया, उन्होंने उससे ज़्यादा बढ़ाया, उन्होंने इतना बढ़ाया, उन्होंने उससे ज़्यादा बढ़ाया। रिज़ल्ट क्या हुई? रिज़ल्ट ये हुई कि वो बढ़ाते गए बढ़ाते गए। अब देख लिया उन्होंने अब आगे नहीं बढ़ने वाला। ये जो हमारे यहाँ सिद्धियाँ होती हैं, अणिमा लघिमा गिरमा कई तरह की, तो उन्होंने इस्तेमाल की सिद्धि। और उसके बाद जैसे ही विस्तार संपूर्ण हो गया, तुरंत पवन सुत, वो मशक समान रूप कभी धरे ही, बहुत छोटे हो गए, अंदर प्रवेश किया, निकल के बाहर आ गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि अब तो मुझे आज्ञा दे दो, मैंने आपके सुरक्षा प्रहरी होने का पूरा दायित्व निभाया। अभी क्या हुआ, वो भी समझ गई कि भाई ये व्यक्ति जो चाह रहा है वो बड़ा मजबूत है, ऐसा वैसा नहीं। तो हम इस संगम युग पर माया के विभिन्न रूपों को अच्छी तरह पहचानें। इसमें भी हमारा ध्यान बटना नहीं चाहिए। वो चाहे काम के रूप में आए, क्रोध के रूप में आए, लोभ के रूप में आए, मोह के रूप में आए, अहंकार के रूप में आए। बहुत दिया भगवान ने। एक और हम कहते हैं चला चली की बेला है, हमें कुछ नहीं चाहिए, और दूसरी ओर कहते हैं ये गाड़ी पुरानी हो गई, बदल जाती तो अच्छा था। अभी मन में आया ना संकल्प, किसी ने कहा बहन जी आपको हम कुछ मदद करें, बोला नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। दूसरे ने कहा नहीं नहीं बहन जी ऐसा है ना कि मेरी एक एफडी टूटने वाली 10 लाख की, मैं वो आपको दे जाता हूँ, आप इतना बड़ा बना रही हैं, आपको ज़रूरत तो है। बहन जी भी सोचने में लग गई कि हाँ बात तो सही है, बड़ा भवन है और अभी तो इसमें 10 क्या कई 10 लग जाएंगे। अब ये भाई मदद कर रहा है तो ले लो। बहन जी ने भी नहीं पूछा भैया तुम्हें एकाएक के संकल्प कैसे आ गया, तुम क्यों देना चाहते हो? वो तो कह देगा मैं सफल करना चाहता हूँ। तो समझना बात को, समझना क्या है हमको बात को, बाबा के यज्ञ में जो लगे वो पवित्र धन हो, और पवित्र धन 10 लाख कोई नहीं देगा। एक बात। दूसरी बात कि बाबा जिसे चाहेगा वो स्वयं आके रख जाएगा, पूछेगा नहीं, क्योंकि कार्य किसका है? बाबा का। अगर मेरा है तो गड़बड़ है। जहाँ मेरे अंदर मैं आ गया, मैं बनवा रही हूँ, ओम शांति, ख़त्म किस्सा। बाबा कहेगा बनवा ले दो, बहुत दम है तुझमें तो बनवा ले। मैं आया नहीं कि समझो वहीं से लिंक टूटा। बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान का सहारा छोड़ के करते क्या हो, तिनके का सहारा पकड़ लेते हो। जो बाबा का साथ और हाथ पकड़ कर रखना चाहिए, जो बाबा के साथ हर पल निभाना चाहिए, वो ना निभा करके राह चलते भाई बहनों का या किसी का भी सहारा ले लेते। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ जो सहपाठी हैं हम उनसे कनेक्शन रख लेते हैं। जब आए थे शुरू में ज्ञान में तो केवल दीदी दिख रही थी कि दीदी अच्छा आगे क्या लेसन पढ़ाएगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारा और लोगों से परिचय हुआ और वो कनेक्शन बन गए। अब हम समझते हैं कि हमारे प्रमोद भाई हैं, करचना में रहते हैं, भाई बड़े सशक्त हैं, बड़े मशहूर हैं, ये भी तो बहुत अच्छे हैं, पुराने चल रहे हैं, ये भी हमें मदद कर सकते हैं। अब हमने प्रमोद भाई से संबंध बनाए, हमने ओम भाई से संबंध बनाए, भाई मेडिकल ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हमने ऊपर वाले को तो छोड़ दिया, और जो हमारे साथ सहपाठी थे, राह चलने वाले, साथ साथ हमारे हम सफ़र थे, हमने उनसे कनेक्शन जोड़ लिया।
अब उनसे कनेक्शन जोड़ने में क्या हुआ, कभी हमें कोई कमी उनकी नज़र आ गई, कभी कोई कमी नज़र आई, हमने उन्हें उदाहरण मूरत समझ लिया था, पुराने हैं, बहुत अच्छे हैं, महारथी हैं, आगे जा रहे हैं, चलो इनका हाथ और साथ पकड़ लें। बाबा ने तो कभी कहा ही नहीं, कहा ही नहीं। अब हमने पकड़ लिया तो फिर क्या हुआ आगे? आगे हमने देखा एक दिन बहुत तेज़ से बिगड़ रहे थे प्रमोद भाई किसी पे, तो मुझे थोड़ा ख़राब लगा कि भैया प्रमोद भाई इतना गुस्सा करता है और है महारथी, ज्ञान में इतने समय से चल रहा है। मैंने आकर के दीदी को बोला, दीदी इन्हें समझाओ, अरे बाबा की ग्लानि हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या बोलते हैं। दीदी ने कहा अच्छा समझाएंगे। हाँ, कमल दीदी बोली समझाएंगे, लेकिन उन्होंने वक्त का इंतज़ार किया और मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बहन जी ने समझाया क्यों नहीं, चलो मैं ही समझा दूँ। और किसी दिन मौका पा करके मैंने प्रमोद भाई को समझाने की चेष्टा कर ली कि प्रमोद भाई उस दिन आप वहाँ कचहरी में उसको बोल रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, 4 लोग देख रहे थे, सब जानते हैं आप ओम शांति में हैं, बाबा की बड़ी ग्लानि हो रही थी। अब मैंने जब उन्हें समझाने की चेष्टा की तो बोला बस, अरे इतनी सी बात में तुमने अभी दीदियों को कहाँ देखा है, किस तरह गुस्सा करती हैं। मतलब मेरा पूरा टायर पंचर कर दिया उन्होंने, हवा निकाल दी ट्यूब की। अच्छा दीदियाँ भी गुस्सा करती हैं? बोला हाँ, अरे तुमने देखा नहीं अभी, वो मनोरमा दीदी है ना, बहुत ज़बरदस्त गुस्सा करती। हो गई छुट्टी। तो जो ज्ञान में चल रहा था, आज वो उस कोटेशन को, उस कनेक्शन को चलते क्या हुआ, पंचर हो गया, उसका उत्साह ढीला हो गया करेक्शन करने के चक्कर में। और फिर क्या हुआ, आगे और गड़बड़ हो गई। तो धीरे धीरे पुरुषार्थ की गति धीमी होती चली गई। वो हमें नहीं करना, कभी ऐसा कनेक्शन नहीं रखना, कभी ऐसा कोटेशन नहीं रखना, कभी ऐसा करेक्शन नहीं करना। हमें फॉलो फादर, केवल बाबा को देखना है, तिनकों का सहारा नहीं लेना। हमने राह चलते किसी को नहीं देखना। बाबा ने कहा फॉलो फादर फॉलो मदर, जब देखना हो तो बाबा को देखो। बाबा ने कैसे अपनी परिस्थितियों से, क्या बाबा के आगे परिस्थितियाँ नहीं आई? हाँ, क्या मम्मा के आगे नहीं आई? मगर बाबा और मम्मा ने कैसे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हम कहते ज़रूर हैं मेरा शिव बाबा, मेरा शिव बाबा, मेरा शिव बाबा है दूसरा न कोई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। शिव बाबा के साथ साथ हम औरों को भी साथ ले लेते हैं, और जब औरों को साथ लेते हैं तो जो मेन कटआउट है ना, भगवान निकाल लेता है, कहता ले ले, फिर उसी का साथ ले ले, और यही गड़बड़ हो जाती है। हमें केवल एक सहारा, एक बल, एक भरोसा, एक विश्वास, निश्चय बुद्धि विजयंती, एक बाबा को साथ लेना। तो जब बाबा को साथ लेंगे तो सबसे बड़ी बात, इस सर दर्द जो होता है ना, हल्का हो जाएगा। क्या करें, कैसे करें, कौन साथ देगा? अरे आजकल तो बीमारी ऐसी हो गई है, कोई 4 कंधे देने वाला नहीं। एक भाई सुना रहे थे कि 4 कंधे देने के लिए हॉस्पिटल के बाहर 4 लोग खड़े रहते, 2000 लेंगे, आप जहाँ कहेंगे वहाँ उठा के पहुँचा देंगे। बोला 1000 रुपया मुँह दिखाई लेते हैं, अगर आपको बॉडी का मुँह देखना है तो 1000 देंगे। अभी इलाहाबाद के अंदर ही एक एम्बुलेंस वाले ने कितना नहीं लिया, मन मर्जी के हिसाब से वसूला, जबकि भारत सरकार का या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं कि हमको इतना देना है। लेकिन नहीं, जिसने जितना चाहा, तो किसी ने दुआएं कमाई, किसी ने दामन भरा, किसी ने अपने नेक कर्मों से अपना बैलेंस बढ़ाया, और किसी ने इसी समय में बद्दुआएं भी कमाई। किसी ने बैंक बैलेंस भरा, किसी ने 6 इंजेक्शन मिलते हैं मरीज़ को लगाने के लिए, 5 लगाए, 1 रख लिया। कल कोई भाई हमको यहाँ आए, सुना रहे थे कि दीदी आर्मी में बेटा था, वो कश्मीर से दौड़ के आया कि मेरी माँ मर रही है, और तुम लोग कर क्या रहे हो? डीएम से सीधा जाके बोला भाई वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है और रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं है, आप भिजवाओ, मेरी माँ मर रही है, हम देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं, आप लोग एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। पता लगा सिलेंडर गया, इंजेक्शन गए,
लेकिन 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 मानवता कहीं मुंह छुपा के सो गई है। वो क्या करते हैं, आपके सामने सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपके पेशेंट का निकाला और दूसरे को लगा दिया। तो ये जो घृणित खेल है इसको क्या कहेंगे? वो कहते हैं तो जाने वाला है ना, बुजुर्ग है, इसको जिला के क्या करेंगे? बोला हज़ारों लोग तो केवल इसलिए मर गए कि आपका सिलेंडर दूसरे को लग गया और पेशेंट कह नहीं सकता, घरवाला अंदर आ नहीं सकता। ये सब चल रहा है। बोला 5 लगा दो, एक पानी का भी चलेगा। तो ये क्या है? इस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं तो उससे भय पैदा हो गया। लेकिन हम जानते हैं मिरुआ मौत, मलू का शिकार, ये सारी चीज़ें होनी ही होनी हैं। भगवान इस सृष्टि को इतने दिन तक रखा, अब नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना कर रहा है, तो ये जो अरबों की संख्या है समेटी तो जाएगी, और इसके समेटने का कोई ना कोई बहाना होगा। बिना बहाने के कुछ नहीं समेटा जाएगा। अब देखो इनसे नहीं समेटा जा रहा है। कोरोना पर इन्होंने विजय पाई, लेकिन ब्लैक फंगस आ गया, तीसरी लहर कहते हैं अभी और आने वाली है। तो ये सब चीज़ें भय पैदा कर रही हैं। लेकिन आप पवित्र आत्मा हो, आपको भयभीत नहीं होना। आपका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है। आप उस साथी को केवल यूज़ करो। कई बार आप उस साथी को यूज़ नहीं करते हो। कई बार हम किसी को लेके कहीं जाते हैं, उसको गाड़ी में ही छोड़ देते हैं, हम अंदर चले जाते हैं। वहाँ गए, दुआ सलाम के बाद बातों में इतना लग गए कि हम भूल ही गए कि हमको कुछ मना, कोई हमारे साथ भी आया था। बाबा को भी साथ ले जाते हैं, घर से चलते हैं तो कहते हैं बाबा आप भी चलो, और वहाँ जाने के बाद इतने मशगूल हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। तो जब हम भूल जाते हैं तो बाबा फिर साक्षी हो जाता है, बाबा फिर साथी नहीं रहता, और बाबा देखने लगता है कि कर क्या रहा है मेरा बच्चा। फिर क्या होगा? निश्चित है जो होना होगा वही होगा, क्योंकि बाप, टीचर, सतगुरु, शिव बाबा सब कुछ है। चौथी ओर धर्मराज भी तो है, और धर्मराज का एक काम ऑटोमेटिकली स्वतः चलता है। संगम युग पे हमारी 2 प्राप्तियाँ हैं। एक प्राप्ति है एक का पदम गुणा लाभ, एक का पदम गुणा मिलता है हमको, भगवान दिलाता है, नो डाउट सब कुछ दिलाता है। लेकिन एक का पदम गुणा जो हम लॉस करते हैं, जो हमारी श्वास व्यर्थ जाती है, जो हमारे संकल्प व्यर्थ जाते हैं, जो हमारे कर्मणा व्यर्थ जाती है, उसका हमको फल भी तो मिलता है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ हमारे पूर्व जन्मों का अकाउंट भी चुकता हो रहा है। हम भूल जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम मैं करने लगते हैं। कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक झेलेंगे, कैसे होगा? हमारी दादियाँ समझाती थीं तुम इसको छोड़ दो, व्यर्थ मत गंवाओ, श्वास भी व्यर्थ मत गंवाओ। समझा? इसीलिए मना करती है कि व्यर्थ नहीं गंवाना। पहले मैं, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। बुद्धि में एक बात आनी चाहिए कि मुझे बाबा ने उदाहरण मूर्त बनाया है, तो मैं हर कदम संगम युग पे जो रखूं वो समर्थ रखूं, मैं हर कदम बाबा की याद में रखूं। साथी इतना अच्छा मिला है, चलते फिरते उठते बैठते, न तो उसे रिजर्वेशन चाहिए, न उसे साइड में कुर्सी चाहिए, न उसे आपके भोजन में से सारा भोजन चाहिए, भाषणा लेके चलता है। ऐसे साथी को यदि हम प्रयोग करें कि बाबा अब, तो जब बाबा मालिक है, हमने अपने जीवन की नैया बाबा के हाथों में सौंप दी है, तो बाबा जाने ना मैं क्यों भिड़ जाती हूँ, बाबा समझे ना उसमें क्या होना है, वो निर्णय भी बाबा लेगा। मैं निर्णय लेने क्यों आ गई? तो ये जो मैं है, इस मैं को हटा दो, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। तो जब बाबा को सौंप देते हैं
तो बाबा को सौंपते ही हम निश्चय और निश्चिंत हो जाते हैं। निश्चय भगवान हमारा साथी है, तो हमारी श्वासें, हमारे संकल्प सब सफल होने लगते हैं। हमें तिनके का सहारा नहीं लेना, हमें जब लेना है तो बाबा का सहारा लेना। हम कहते ज़रूर हैं बाप दादा हमारे साथ है, बाप दादा हमारे साथ है, लेकिन जिगर से कहते हैं, हम भूल तो नहीं जाते। साथी को साथ रखो और हर चीज़ को साक्षी होकर देखो। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। अगर अधैर्य होगा तो क्या होता है, फटाफट एक्शन ले लेते हैं। और जब धैर्य होता है तो कहते हैं आने तो दो ज़रा नज़दीक, सामने आएगा तब हम समझेंगे ना कि क्या है, अभी तो बहुत दूर है। और जब हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो सामने आएगा तब हम निपटेंगे, उतनी देर में हम अगले स्टेप को भगवान से पूछ लेते हैं, भाई क्या करना है इसका, ये चला आ रहा है। हो सकता है अपना ही कोई आ रहा हो, हम ज़बरदस्ती का पंगा लेने के लिए हो। आप सोचिए, एक मनुष्य ऊपर से हिमालय से उतर रहा है, हम नीचे तलहटी में, हम देख रहे हैं कोई उतर रहा है। अभी हमने सोचा कोई पता नहीं ये बनमानुस वगैरह है, कोई जंगली वो जानवर है, क्या है ये दूर से जो चला आ रहा है। लेकिन अभी संकल्प चल रहा है। थोड़ी देर बाद नज़दीक आया तो लगा कि नहीं ये तो इंसान है हमारी तरह। थोड़ा और नज़दीक आया, बोला ये तो हमारे शहर का कहीं देखा हुआ लगता है। और नज़दीक आया, बोले अरे ये तो हमारे गांव का ही है। और नज़दीक आया, बोले ये तो हमारे चाचा जी का लड़का है। अभी देखिए, पहले पहले क्या सोचा था, बाद में क्या सोचा, चिंतन की धारा बदलती गई। नज़दीक आया तो हम गले मिल लिए क्योंकि हमारा अपना भाई है। तो ऐसे ही किसी को देखकर अधैर्य में आकर के हमने एक्शन ले लिया। अरे सोचो तो सही कि एक्शन लेने से पहले वास्तव में वो है कौन। घबरा गए और हमने पूरा अपने औजार हथियार सारे रगड़ के साफ करके संभाल लिए कि अब हमें ऐसा करना नहीं। धैर्य रखो, और जब धैर्य रखोगे तो बहुत अच्छी तरह हर परिस्थिति को विजय पालोगे। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप उस सिंहासन पर बैठे हो जो साक्षीपन की सीट है। देखो साक्षी हो करके, समय का बता दीजिएगा। तो ये जो समय हमें सोचना चाहिए कि धैर्य पूर्वक देखना है। और धैर्य कब आता है, जब अंतर्मुखी होते। बाबा ने एक बार कहा था कि राजा जब बैठता है तो उसकी बैठने की बैठक अलग होती है। वो ना तो मुरझा के बैठता है, ना उदास होके बैठता है, ना मूड ऑफ करके बैठता है, ना भौं में गांठ डाल के बैठता है। राजा प्रजा पालक होता है, उसके चेहरे पर प्रजावत्सल भाव होता है। तो ऐसे ही बाबा ने हर एक बच्चे को राजा बनाया, साक्षी दृष्टा भाव से। हम देखें, थोड़े धैर्य की ज़रूरत है। ये धैर्य थोड़ी अंतर्मुखता की ज़रूरत है। जैसे काढ़ा बनाते हैं ना, तो कहते हैं इम्यून पावर बढ़ जाएगी, थोड़ा तुलसी डालो, हाँ, थोड़ा गिलोय डालो, बोला थोड़ा इसमें ये और डालो, थोड़ा इसमें वो और डालो, थोड़ी दालचीनी मिला लो, थोड़ा नींबू मिला दो, थोड़ा शहद मिला दो या गुड़ मिला दो, बोले काढ़े को ताकतवर बना दो। तो ऐसे ही आप साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठो, हो वनहार विश्व महाराजन। कोई भी समस्या आए सीट के नीचे दबा दो, और दबा दोगे तो दबी हुई चीज़ उभरती नहीं, दबी हुई चीज़ें हमला भी नहीं करती। आप शासक बनकर बैठो तो सही। तो शासक बनो, प्रजावत्सल बनो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, गंभीरता हो, हाँ, लेकिन क्रोध नहीं हो, ऑफिशियल नहीं हो, ऐसा भाव हो। तो जब ये प्रजावत्सल भाव जिसको कहते हैं, माना क्या, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना। आप सबको याद होगा कि पिछली बार जब कोरोना की लहर फैली थी तो हमारे सूरज भाई क्लास करा रहे थे और उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा करो कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों ओर आप दिशाओं की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ, और जहाँ तक आपके संकल्पों की धाराएं जा सकती हैं वहाँ तक की आत्माओं को निर्भयता प्रदान करो।
एक संकल्प रखो कि ये निर्भय हो, ये निश्चिंत हो, परमात्मा की छत्र छाया में आए, ये उस भगवान को पहचाने। तो अब अंतिम समय, बाबा ने कहा था 7 दिन का कोर्स नहीं करा पाओगे। किसी को तुम चाहो तो देखो कोर्स भी 3 दिन में सिमट गया, भाई योग शिविर करा के पूरा कर लेते हैं। बाबा ने कहा ये भी नहीं बचेगा, आप वाणी से ज्ञान सुना ही नहीं पाओगे। तो क्या करें? बोला यज्ञ कुंड बनाओ। यज्ञ कुंड से तात्पर्य है निरंतर योग, उठते बैठते चलते फिरते हम जितना योग करेंगे, जितना योग करेंगे, ये योग हवन की उस सुगंध की तरह फैलेगा। ये शुभ भावनाएँ, ये शुभकामनाएँ हवाओं के सहारे लोगों तक जाएंगी, और जो भी उधर से गुजरेगा उसे लगेगा कि वाकई यहाँ बड़ी शांति है। जब भिंडरवाला का चल रहा था पंजाब में बहुत ज़्यादा कांड आतंकवाद का, तो बाबा ने पंजाब की बहनों को कहा था कुछ मत करो, केवल केवल योग करो। आप शांति कुंड बना दो, हवन की खुशबू दूर तक जाती है और लोग कहते हैं कहीं हवन हो रहा है। तो ऐसे ही आपकी शांति की प्रकंपन बहुत दूर तक जाएंगे और लोग महसूस करेंगे। तो इस समय हम बाबा के बच्चों का सारे विश्व के लिए पूर्वज आत्माओं का रोल है। हम पूर्वज बनकर साक्षी हो की सीट पर बैठें, साथी को साथ रखें और निरंतर बुद्धि से शुभ भावना शुभकामना का वरदान देते रहें, ताकि ये संसार जो भयभीत हो गया है, हमेशा मरने का भय लगा रहता है, अगला पल क्या होगा ये पता नहीं, आप तो जानी जाननहार के बच्चे हो। जो सांसें रुकी हुई हैं, जो बची हुई हैं, हम उनको कैसे सफल करें, हर पल बुद्धि में ये होना चाहिए। हमें सफल करना है, श्वास, समय, संकल्प, शक्ति, धन, तन, मन, जो सफल कर सकते हैं वो सफल करें और दुआओं से दामन भर लें। ये संगम युग ही ऐसा युग है जो हमारा दामन दुआओं से भरता है। 21 जन्मों के लिए और कोई युग नहीं है। देही अभिमानी बनना और दुआओं से दामन भरना, यही मेरी शुभ भावना शुभकामना है आप सबके प्रति। ये ध्यान रखना, ठीक है? और सब राजी खुशी है, आप लोग सब लोग अच्छे हैं।